बच्चों आज हम करेंगे कविता आत्मत्राण। आत्मत्राण का अर्थ होता है त्राण मतलब रक्षा करना और आत्म मतलब अपने आप की, तो अपने आप की रक्षा करना आत्मत्राण का अर्थ है। यानी दूसरा कोई भी हेल्प ना करे, दूसरा कोई भी सहारा ना बने, अपने आप स्वयं ही रक्षा कर लेना, इसको कहलाता है आत्मत्राण। समझ में आ गया? इसको लिखा है, मतलब आत्मत्राण कविता को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने बांग्ला लैंग्वेज में लिखा था। लेकिन ये तो हमें हिंदी में दिख रही है, तो जो बांग्ला लैंग्वेज में लिखी गई कविता है आत्मत्राण, उसका हिंदी अनुवाद किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल रूप है बांग्ला लैंग्वेज में, उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की, लेकिन उससे पहले एक दो लाइन में मुझसे सुन लो कि इस पूरी कविता में बता क्या रखा है, ताकि आपको जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये कविता और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, इस कविता में कवि ने अपने आप की रक्षा स्वयं करना चाहा, मतलब भगवान से वो प्रार्थना करता है। कविता में कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इतनी सारी शक्तियां नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि तुम्हारा मुझे सहारा हमेशा मिलता रहे या तुम मेरी रक्षा हमेशा करते रहो। जब भी दुख आए, जब भी मैं कठिनाइयों में हूं, तब मेरा सहारा तुम बनो, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मैं जो चाहता हूं वो ये है कि मैं अपने आप की रक्षा स्वयं कर सकूं, ऐसी शक्ति दे देना मुझे, इस तरह का मुझे बना देना कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूं। कठिनाई आए तो मैं उस कठिनाई को झेलता हुआ, दूर करता हुआ स्वयं ही अपना रास्ता खोज लूं। कोई दुख आए उसको मैं ठेल लूं, मतलब अपनी रक्षा मैं स्वयं कर लूं, मुझे किसी का सहारा की जरूरत ना पड़े। यही सब कुछ अब यहां इस पूरी कविता में लिखा हुआ है। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, कविता है आत्मत्राण, जिसमें पहली 3 पंक्तियों में लिखा है विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। देखो क्या गजब की बात कही है पहली 3 पंक्तियों में। मैं इसके शब्दार्थ भी दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। विपदा माने विपत्ति, आप कठिनाई भी लिख सकते हो, मुसीबत भी लिख सकते हो। और इसके अलावा करुणा में का अर्थ होता है दूसरों पर दया करने वाला, और वो कौन है? भगवान ईश्वर। कभी न विपदा, विपदा फिर से आया हुआ है जिसका मतलब विपत्ति है। विपत्ति कह लो, कठिनाई कह लो। भय माने डर। चलिए अब देखिए व्याख्या। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। हे भगवान, मेरी ये प्रार्थना नहीं है कि मुझे विपत्ति से तुम बचा लो, ये मैं प्रार्थना नहीं करता। केवल इतना हो करुणा में, केवल इतना हो कि हे भगवान, कभी न विपदा में पाऊं भय। कभी भी अगर मेरे जीवन में विपदा आ जाए तो उसमें मैं भय ना पाऊं। भय माने डर, डरूं नहीं, उन मुसीबतों का सामना करूं। कभी न विपदा में पाऊं भय, डर मेरे अंदर विद्यमान ना हो जब भी मेरे जीवन में विपदा आ जाए। तो ऐसा कवि ने कहा कि हे भगवान, मेरी प्रार्थना सिर्फ ये है कि मुझे विपदाओं से या कठिनाइयों से बचाने की मैं गुजारिश नहीं कर रहा हूं। बस जब भी विपदा आए, कठिनाई आए, तो मैं डर के साथ सामना ना करूं, निडर होकर उसका सामना करूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मतलब इसकी शब्दार्थ देख लीजिए, फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा। दुख ताप यानी कष्ट की पीड़ा, व्यथित माने दुखी, चित्त माने मन, सांत्वना माने तसल्ली। इसके अलावा करुणामय का अर्थ पहले ही बता चुका था। जय का मतलब जीत। अब देखिए इसकी व्याख्या। दुख, जब भी कष्ट की पीड़ा आ जाए मेरे जीवन में, तो दुखी मन को मैं सांत्वना नहीं चाहता हूं। अगर मुझे कोई सांत्वना नहीं दे रहा, नहीं सही, मतलब जब भी कोई दुख पीड़ा मेरे जीवन में आ जाए तो मेरे मन को सांत्वना नहीं कोई दे रहा तो ना सही, पर इतना होवे करुणा में, पर इतना हो जाए मेरे साथ करुणा में, हे भगवान, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। दुख अगर मेरे जीवन में आ जाए तो मैं सदा यानी हमेशा उस पर जीत हासिल कर सकूं। कुछ ऐसा कर देना। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठाने पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू क्षय। अब इन 4 पंक्तियों में क्या बता रखा है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों कवि का नाम क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, एक बार कमेंट में जरूर बताना। देखते कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए, कोई कहीं सहायक ना मिले, अगर कोई मुझे सहायक ना भी मिल रहा हो तो अपना बल पौरुष यानी हिम्मत, पराक्रम, ये ना हिले, मेरे जीवन से कभी ये हिले नहीं। अर्थात मुझे कोई सहायता करने वाला हो या ना हो, लेकिन
लेकिन मेरी हिम्मत, मेरा पराक्रम मेरे साथ हमेशा हो। हानि उठानी पड़े जगत में, अगर संसार में अगर मुझे हानि भी उठानी पड़े और अगर लाभ धोखा दे जाए, मतलब लाभ हो ही नहीं रहा, हानि उठानी पड़ रही है, कहां पर, इस जगत में, तो भी मन में ना मानूं क्षय, तब भी ऐसा मेरा जीवन हो जाए कि मैं उसमें भी हार ना मानूं, क्षय ना मानूं, मेरे मन में ऐसा ना हो जाए कि मैं हार चुका हूं, ऐसी स्थिति मेरे साथ कभी ना हो। मैं भगवान से बस यही चाहता हूं। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अना में। अब इन 3 पंक्तियों में क्या बता रखा है, कहते हैं कि हर रोज मेरी रक्षा करो, ये मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, बस भगवान इतना कर देना कि उस दुख पीड़ा में मुझे तैरने की शक्ति दे देना। ऐसा कुछ यहां पर बताया गया। देखिए शब्दार्थ दिखा देता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगा। त्राण मतलब रक्षा, अनुदिन का मतलब होता है प्रतिदिन, तरने का मतलब तैरने, और अनामय का मतलब स्वस्थ। यहां स्वस्थ किसकी बात हो रही है, शक्ति की, कि स्वस्थ शक्ति देना मुझे। तो इसकी व्याख्या देखिए, मेरा त्राण करो, मेरी रक्षा करो प्रतिदिन, मैं हर रोज तुमसे रक्षा चाहता हूं, ये मेरी प्रार्थना नहीं, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, मतलब मैं नहीं चाहता हूं ऐसा कि तुम हर रोज मेरी रक्षा करो, बस इतना होवे करुणा में कि हे भगवान बस इतना कर देना, करने को, तैरने के लिए शक्ति अनामय है, स्वस्थ शक्ति दे देना। मुझे अगर स्वस्थ शक्ति मिल जाए तैरने के लिए, दुख को पार करने के लिए, तो मैं बस इतना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि हर रोज तुम मेरी रक्षा करो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैं स्वयं कर लूंगा, मुझे बस इतनी शक्ति दे देना। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। अब इन 3 पंक्तियों में भी कुछ कुछ वैसी ही बातें हैं, वैसे तो पूरी कविता में लगभग एक जैसी ही बातें हैं, लेकिन अलग अलग शब्दों के साथ। तो इसमें जो शब्द हैं वो ये हैं कि अगर भार मतलब जिम्मेदारियों का जो भार है ना, उसको तुम कम कर दो, मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर मेरी जिम्मेदारियों का बोझ कम नहीं हो रहा तो मैं सांत्वना नहीं चाहता, तसल्ली नहीं चाहता, बस इतनी विनती मेरी स्वीकार करना कि मैं इस जिम्मेदारियों के बोझ को ढो सकूं, वहन कर सकूं, वो भी निडर होकर, बस इतना चाहता हूं। यही बात लिखी हुई देखिए। उससे पहले शब्दार्थ देखो, भार का मतलब जिम्मेदारियों का भार है, ये भार मतलब बोझ, लेकिन ये जिम्मेदारियों के बोझ की बात हो रही है। लघु का मतलब कम, सांत्वना माने आपको पता ही है तसल्ली देना, अनुनय का मतलब विनती करना, निर्भय माने निडर होकर। व्याख्या देखिए, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, मतलब मेरा भार जो जिम्मेदारियों का बोझ है मेरे जीवन में, उसको कोई कम ना भी करे तो भी मुझे तसल्ली नहीं चाहिए, तसल्ली नहीं मिल रही ना सही, केवल इतना रखना अनुनय, लेकिन मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लेना, वहन कर सकूं इसको निर्भय, निडर होकर मैं इसको वहन कर जाऊं, इसको ढो लूं, किसको, इन जिम्मेदारियों के बोझ को। चलिए, नत शिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं मैं कुछ संशय। अब इन 5 पंक्तियों में क्या बताया वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चित्त का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार कमेंट में जरूर बताना, देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखो नत, अब इन 4-5 पंक्तियों में क्या बताया पहले वो सुन लो, कि मेरे जीवन में अगर सुख ही सुख मिल जाए तो भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, मतलब ये प्रार्थना है भगवान से। अक्सर होता है ना कि दुख में तो सब भगवान को याद कर ही लेते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो भगवान को भूल ही जाते हैं। तो कवि की एक प्रार्थना है, क्या कहता है कि अगर मेरे जीवन में सुख आए तो भी मैं तेरा चेहरा कभी भूलूं नहीं, हम हर पल मैं तुम्हें याद करूं, और मेरे जीवन में अगर दुख आए, सब ओर से दुख ही दुख हो, हर कोई मुझे धोखा देने के लिए आतुर हो, पूरी धरती के जितने भी लोग हैं सब मुझे धोखा दे रहे हो, तब भी मैं तुम पर कोई शक ना करूं, ऐसा ना करूं कि मुझे तुम पर शक हो जाए कि ये सब चीजें तुम ही कर रहे हो, तुम्हारी ये एक चाल है, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो या तुम मुझे जानबूझकर दुखी रखना चाहते हो, ऐसा मैं कभी भी संशय ना करूं, कभी भी तुम पर शक ना हो अगर मेरे जीवन में दुख हो तो ये सुख और दुख की बात बताइए, 2 बातें इस 5 लाइन में यही पढ़ेंगे। देखिए शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। नत शिर का मतलब सिर झुकाकर, तो मुख का मतलब तुम्हारा चेहरा, छिन छिन मतलब पल पल, निखिल माने संपूर्ण, मही मतलब धरती, संशय मतलब संदेह करना, शक करना। चलो अब व्याख्या देखते हैं। नत शिर यानी सिर झुकाकर, सुख के दिन में, सुख भी अगर मेरे जीवन में आ जाए, सुख के दिन अगर मेरे जीवन में हो, तब भी मैं सिर झुकाकर, तव चेहरा मतलब तुम्हारा मुख, पहचानू छिन छिन में, हर पल पल में मैं तुम्हारा चेहरा कभी ना भूलूं, मतलब मेरे जीवन में सुख के दिन आने पर भी मैं तुम्हारा चेहरा सिर झुकाकर पहचानता रहूं, तुम्हें याद करता रहूं। दुख रात्रि में, अगर दुख की रात आ जाए, वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, निखिल माने सारी, पूरी धरती मुझे वंचना देने यानी धोखा देने में लगी रहे, दुख की रात्रि ना बीते,
उस दिन ऐसा करुणा में, मतलब उस दिन ऐसा हो, हे भगवान उस दिन ऐसा कर देना तुम पर करूं कुछ नहीं संशय, मतलब ऐसा कर देना कि मैं तुम पर कोई शक ना करूं, कोई संदेह ना हो, ये ना हो कि ये दुख तुम्हारी वजह से आए, मैं ऐसा ना मानने लग जाऊं। बच्चों आपको लग रहा है ये कविता खत्म होगी है? जी नहीं, अभी तो आपको इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, तो मिलेगी ना, बल्कि इसके साथ साथ तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो ये चारों चीजें मिलेंगी कहां? जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास, इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर कुछ इस तरह से आपको ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कवि किस पर विजय पाना चाहता है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कवि किस पर विजय पाना चाहता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए स्वयं पर, बी दुश्मन पर, सी दुखों पर, या डी दोस्तों पर। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी दुखों पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, त्राण से क्या भाव है? आपके ऑप्शन, दुख देना, रक्षा करना, सभी, या दुख हरना। मतलब ये सभी का मतलब सभी, ये सारी ऑप्शन सभी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी रक्षा करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ने करुणा में किसे कहा है? आपके ऑप्शन, स्वयं को, लोगों को, दोस्तों को, या ईश्वर को। आसान सा है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी ईश्वर को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ईश्वर से क्या नहीं चाहता है? आपके ऑप्शन, दुख सुख सांत्वना, या दुख सुख दोनों। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी सांत्वना। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक ही पेज पर आपका A to Z सिलेबस एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करके देख लेना, और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।